हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है हमारा आज का 32, जिसका नाम है भारत नाचते सफ़ेद हाथी। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ और सुनते हैं आज के अध्याय में क्या है खास, प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं। और इस अध्याय का नाम जो है भारत नाचते सफ़ेद हाथी, तो इसका अर्थ है कि जो बाहर के जितने भी शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, गोरे चिट्टे जो लोग हैं, हिप्पी लोग जो हैं, वो अब भारत आ चुके हैं और जो है हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की तरफ, बढ़ते हैं आगे। तो 29 अगस्त 1970 कोलकाता, प्रभुपाद जी जो हैं 3 वर्षों के बाद कोलकाता यानी कि भारत लौट रहे थे। लगभग 12 घंटे जो है प्रभुपाद जी ने हवाई जहाज़ में काटे थे टोक्यो से। जो टोक्यो से हवाई जहाज़ चला था उसे भारत आने में कम से कम 12 घंटे लगे थे। तो प्रभुपाद जी जो है 12 घंटे का समय व्यतीत करके हवाई जहाज़ में अब भारत पहुँचे थे। और उनके स्वागत के लिए वहाँ पर जो है उनके जो शिष्य हैं वो पहुँचे हुए थे। अमेरिकन शिष्य कौन कौन, अच्युतानंद और जयपताका जी। तो जब प्रभुपाद जी वहाँ हवाई अड्डे पर पहुँचे तो उनका स्वागत जो है दंडवत प्रणाम करके उनके शिष्यों ने किया और प्रभुपाद जी ने भी उनको आलिंगन की। उसके बाद जब प्रभुपाद जी वहाँ से चले तो उनको एक फूलों से सजी गाड़ी से लाया गया और जैसे ही प्रभुपाद जी गाड़ी से उतरे तो उनका भव्य स्वागत किया उनके गुरु भाइयों ने, जो वहाँ पर पहले से पहुँच चुके थे और हरे कृष्ण कीर्तन ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे। उसके बाद प्रभुपाद जी के गले में गुलाबों के फूलों की माला पहनाई गई और गला उनका फूलों की माला से इतना भर दिया गया कि बार बार प्रभुपाद जी को वो मालाएं उतारनी पड़ रही थी। और माताएं जितनी भी थीं, महिलाएं जितनी भी थीं, वे लगातार प्रभुपाद जी को माला पहना रही थीं और प्रभुपाद जी का जो गला है वो फूलों की माला से भर रहा था। जब प्रभुपाद जी ने उनका कीर्तन सुना और कीर्तन के बाद जब प्रभुपाद जी बोले तो उन्होंने कहा कि मैं नगर में 3 वर्ष बाद आया हूँ। मैं अपने देश भारत कोलकाता 3 वर्ष बाद आया हूँ और मैं पूरा संसार भर घूम आया हूँ और मैंने देख लिया है कि भौतिक उन्नति से इस संसार में सुख शांति नहीं है और ना ही स्थापना की जा सकती है सुख शांति की। उन्होंने कहा मैंने जापान में देखा है कि कितनी मशीन प्रौद्योगिकी उन्होंने कितनी उन्नति कर ली है, लेकिन वहाँ पर भी सुख शांति नहीं है। और जो भारतीय लोग हैं वो इस को अपनाते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीयों को मेरा परामर्श है कि वे हरि नाम पर ध्यान दें। केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आगे वे नहीं बढ़ सकते। तो ये सुनकर एक पत्रकार ने, संवाददाता ने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न किया। उसने कहा कि आप कहते हैं कि संसार जो है, ये जो समाज है वो बिना कृष्ण नाम के बेकार है, तो क्या ये सच है? आप ऐसा कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप केवल साम्यवाद का ही नाम क्यों ले रहे हैं? बिना कृष्ण भावनामृत के तो हर चीज़ बेकार है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब बेकार है। यदि कुछ करना ही है तो हर चीज़ कृष्ण के इर्द गिर्द होनी चाहिए। हम कुछ भी करें सब कृष्ण को अर्पित होनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी कार्य हो तो हम उसे कृष्ण की ओर करके करें। उसके बाद हवाई अड्डे से निकलकर प्रभुपाद जी जो हैं अपने मित्र श्रीमान दास गुप्त के घर आधी रात के करीब पहुँचे और वहाँ पर उनकी बहन भवतारिणी पहले से ही मौजूद थी। तो उसने सभी भक्तों के लिए, सभी शिष्यों के लिए, प्रभुपाद जी के लिए बहुत से व्यंजन बना रखे थे और उसने उस प्रसाद को पाने के लिए कहा। तो जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि इस समय, ये समय तो बहुत ज़्यादा हो रखा है, आधी रात हो रखी है, तो ये कोई समय जो है प्रसाद का नहीं है।
तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा कि प्रसाद का कोई समय नहीं होता, प्रसाद जिस समय मिले हमें उसी समय पा लेना चाहिए। तो सभी शिष्यों ने और प्रभुपाद जी ने वो भोजन जो है ग्रहण किया, प्रसाद जो है वो ले लिया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने कमरे में जाकर जय पताका, अच्युतानंद और देवानंद महाराज से जो है कुछ बातें की, और उन्होंने भी अपने शिष्यों के बारे में प्रभुपाद जी को बताया कि कुछ अनबन भी, उनमें कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि जो शिष्य हैं उन्हें अपने गुरु को जो है एक भगवान का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि जो गुरु हैं वो भगवान की ही तरह हैं, इसलिए उनकी पूजा भगवान की तरह होनी चाहिए। उसके बाद प्रभुपाद जी जो भक्त थे उनके बारे में पूछने लगे। जो भक्त बाहर से आए हुए थे, सैन फ्रांसिस्को से आए हुए थे, उन सभी भक्तों के बारे में जो है प्रभुपाद जी पूछने लगे कि वो कैसे यहाँ पर कर रहे हैं, कार्य ठीक से चल रहा है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार वो कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ भक्तों ने उन्हें बताया कि वही भक्त हैं जो सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की सड़कों में प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। अब वे हर दिन कई कई घंटे डलहौजी स्क्वायर कोलकाता में ऐसी थकाने वाली गर्मी में कीर्तन कर रहे हैं जिसका सामना उन्हें अमेरिका में कभी नहीं किया है। जनसमूह धक्कम धक्का करके उनके पास तक पहुंच जाता है और उन्हें चिढ़ाता हुआ, कभी हंसाता हुआ या कभी व्यंग करता हुआ उनको देखता है, लेकिन वे लोग बहुत ही सुंदर कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद का विचार था कि जब भारतीय लोग इन युवा पश्चिम निवासियों को कृष्ण भावना के सिद्धांतों को अपनाते हुए देखेंगे तो अपनी संस्कृति का उनका विश्वास जो है बढ़ेगा। क्योंकि भारतीय कैसे होते हैं, जब कुछ चीज़ हम किसी और को करता हुआ देखते हैं तो उसे करते ज़रूर हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये मैं बाहर से जो है लोग नहीं लेकर आया, मैं सफ़ेद हाथी लेकर आया हूँ जो अब यहाँ पर आके नाच रहे हैं, और इन्हें देखकर शायद भारतीय लोग भी इसे ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद अच्छी तरह से जानते थे कि पाश्चात्यों के सन्यासी वैष्णवों के रूप में रहने का भारतीय के मस्तिष्कों और हृदयों पर प्रभाव गहरा पड़ेगा। उससे उन्हें अपनी भूली हुई संस्कृति उन्हें प्राप्त होगी और उसे मिलने में, उसमें बढ़ने में, आगे बढ़ाने में सहायता भी उन्हें ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज का अध्याय। अब इसमें है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है, चलिए करते हैं उस पर चर्चा। कभी कभी प्रभुपाद जी भक्तजन प्रभुपाद के कुछ दर्शनार्थियों की आलोचना करते थे। उनकी भेंट ऐसे भारतीयों से होती थी जो प्रभुपाद के पास बैठते थे, ईश्वर परायणता का दिखावा करते थे और बाद में वे सिगरेट पीते थे और ऊंचे चरित्र के अन्य लक्षण प्रकट करते थे। एक बार भक्तों के दल ने प्रभुपाद से ऐसे पाखंडी भारतीयों की शिकायत जो है की। उन्होंने कहा, प्रभुपाद ये आपके सामने तो बहुत अच्छे बनकर दिखाते हैं, लेकिन बाहर इनको देखो तो ये सिगरेट, बीड़ी आदि नशा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें समझाने के लिए उन्हें बहुत सुंदर उदाहरण दिया, और उन्होंने उन्हें उदाहरण दिया मधुमक्खी और मक्खी का। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी हमेशा मधु का ही जो है सेवन करती है और केवल मधु को ही ढूंढती है, लेकिन मक्खी हर गंदी चीज़ पर जाके बैठती है, घाव, कूड़ा करकट आदि चीज़ों पर। ऐसे ही हमें हर किसी में अच्छे और बुरी चीज़ें दोनों ही दिखाई देंगी, लेकिन हमें जो है केवल सामने वाले में अच्छी चीज़ें देखनी है, बुरी चीज़ें नहीं, क्योंकि हमें मधुमक्खी की तरह रहना है, मक्खी की तरह नहीं। हमें केवल अच्छे गुणों को देखना चाहिए,
मक्खी की तरह नहीं, जो हमेशा दोषों को देखती है और उसके पीछे पड़ी रहती है। तब सभी भक्तों ने हरि बोल बोला और रूपा जी की बातों को ध्यान से सुनकर उसे अपने चरित्र में डाला। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।